आज हम लोग मछली और मेढक की दोस्ती समझेंगे। बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बात को समझिएगा। एक समय की बात है, एक बड़े से जंगल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था। उस तालाब का पानी बहुत साफ और ठंडा था। उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ रहती थी। तालाब के किनारे हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी मीठे गीत गाते थे। उसी तालाब में एक छोटी सी मछली रहती थी। उसका नाम मीना था। मीना बहुत चंचल और समझदार थी। उसे पानी में तैरना और अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। तालाब के किनारे एक मेढक भी रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन हरे रंग का था और बहुत खुशमिजाज था। वह दिन भर टर टर करता और पानी में छलांग लगाता रहता था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता। एक दिन मीना तालाब के किनारे तैर रही थी। तभी उसने देखा कि मोहन उदास बैठा हुआ है। मीना ने पूछा, क्या हुआ मोहन भाई, आज तुमने इतने चुप क्यों हो? मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे कोई दोस्त नहीं मिलता। सब मुझे देखकर दूर भाग जाते हैं। मीना मुस्कुराई और बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। यह सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ। उसने पहली बार किसी को अपना दोस्त बनाया था। उस दिन से दोनों रोज साथ खेलने लगे। मीना पानी में तैरती और मोहन उसको साथ किनारे किनारे छलांग लगाता। दोनों की दोस्ती पूरे तालाब में मशहूर हो गई। एक दिन तेज गर्मी पड़ रही थी। तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। सभी जानवर परेशान हो गए। मछलियाँ डरने लगी कि अगर पानी सूख जाएगा तो उनका क्या होगा। पानी भी बहुत चिंतित थी। मोहन ने कहा, डरो मत मीना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मीना ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मोहन जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा कछुआ मिला। कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो मोहन? मोहन ने सारी बात बता दी। बूढ़ा कछुआ सोचने लगा और बोला, तालाब के पीछे एक छोटा झरना है। अगर उसका रास्ता खोल दिया जाए तो पानी फिर से तालाब में आ सकता है। मोहन तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि झरने का रास्ता पत्थरों और सूखी टहनियों से बंद हो गया था। अकेले वह सब हटाना मुश्किल था। तब उसने जंगल के दूसरे जानवरों से मदद मांगी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मोहन ने बताया कि तालाब सूखने से सबको परेशानी होगी, तब सभी मदद के लिए तैयार हो गए। हाथी ने बड़े पत्थर हटाए, बंदरों ने टहनियाँ हटाई और खरगोश मिट्टी साफ करने लगे। थोड़ी देर बाद झरने का रास्ता खुल गया। ठंडा और साफ पानी तेजी से तालाब में आने लगा। तालाब का पानी फिर भरने लगा। सभी मछलियाँ खुशी से उछलने लगी। मीना तो इतनी खुश हुई कि उसने मोहन को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। मोहन मुस्कुराकर बोला,
दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे की मदद करना होता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। तालाब फिर से सुंदर और हरा भरा हो गया। अब तालाब में पहले से ज़्यादा रौनक थी। सभी जानवर मोहन और मीना की दोस्ती की तारीफ करते थे। एक तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेलने आए। वे पत्थर फेंककर मेंढक को डराने लगे। मोहन डरकर छिप गया। मीना ने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी मछली दोस्तों से कहा, हमें मोहन की मदद करनी चाहिए। सभी मछलियाँ पानी में जोर जोर से उछलने लगी। पानी के छोटे बच्चों पर पड़ने लगे। बच्चे घबरा गए और वहाँ से भाग गए। मोहन बाहर आया और बोला, आज तुमने मेरी जान बचाई। मीना हंसते हुए बोली, दोस्ती में धन्यवाद नहीं कहते। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। वे हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करते। तालाब के छोटे जानवर भी उनसे सीखने लगे कि सच्ची दोस्ती कैसी होती है। एक दिन तालाब में एक बड़ा सांप आ गया। सांप मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मीना बहुत डर गई। मोहन तुरंत समझ गया कि कुछ करना होगा। वह जोर जोर से टरटराने लगा ताकि जंगल के बड़े जानवर सुन सके। उसकी आवाज़ सुनकर पास में रहने वाला सारस वहाँ आ गया। सारस ने सांप को देखा और उसे पकड़कर दूर जंगल में छोड़ दिया। इस तरह तालाब के सभी जीव बच गए। उस दिन सभी ने मोहन की बहादुरी की तारीफ की। मीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, अगर तुम नहीं होते तो आज हम सब खतरे में पड़ जाते। मोहन बोला, और अगर तुम मेरी दोस्त नहीं होती तो शायद मैं इतना बहादुर भी नहीं बन पाता। उस दिन से तालाब में रहने वाले सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। उन्होंने समझ लिया कि एकता और दोस्ती में बहुत ही ताकत होता है। शिक्षा, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। दोस्ती और एकता से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। आप लोग इससे क्या समझें? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग को वीडियो कैसी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।